क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। वर्ग से क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल गुणे 3 कह रहा है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर गुणे 3। अब यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर। लंबाई तो मान लो कितनी है? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या कह रहा है? कि चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना है। चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1.5 गुना। तो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की एक भुजा कितनी है? x। ठीक, x सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ये कह रहा है कि चौड़ाई उसकी क्या है? 1.5 गुनी है। तो आयत की चौड़ाई है ना, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा का 1.5 गुना। तो मतलब 3 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 1.5 गुना। आयत की चौड़ाई कितनी होगी? 1.5 गुना। 1.5 गुणे x। वर्ग की भुजा x है और उसमें 1.5 का गुणा हो गया 1.5। 1.5 मतलब 1.5। तो कितना हो गया? 1.5x। तो लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5x है, 1.5x। भुजा कितनी है वर्ग की? x सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर गुणे 3। तो ये 40 में 1.5 का गुणा हो गया, 15 चौका 60, 600, एक अंक बाद दशमलव लेगा। 60x बराबर 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 60x बराबर 3x स्क्वायर। तो 60 बराबर 3x स्क्वायर बटा x। एक x से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 3x बराबर 60। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 60 भागे 3, 20। x का मान कितना है? x बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, x क्या है? वर्ग की भुजा है। तो ये पूछ रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग की भुजा x है, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी? x बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, यही आपका आंसर आ गया।